So today we are starting with chapter number 1 of Footprints Without Feet, and the name of the chapter is A Triumph of Surgery. What do you mean by the word triumph? Victory, jeet. And surgery is an operation. तो a triumph of surgery मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं ये एक मेडिकल टर्म से रिलेटेड ऐसा कुछ चैप्टर है जहाँ पे डॉक्टर्स हैं, सर्जरी है. अब किसकी सर्जरी है दैट और क्या सर्जरी हुई दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. बिफोर रीडिंग दे हैव टोल्ड अस दैट इन दिस चैप्टर वी विल बी रीडिंग अबाउट ट्रिकी. ट्रिकी कौन है? एक छोटा सा डॉग, अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. अब क्या है, वो छोटा सा डॉग है और जो उसकी मालकिन है ना, वो बहुत अमीर है और वो अपने कुत्ते से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती है और इतना प्यार करती है कि वो उसको ओवर फीड कर देती है, उसको बहुत खिलाती रहती है. ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? डज द डॉग रिकवर? है ना. और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है. उसकी जो मिस्ट्रेस है वो फिर एक वेटनरी डॉक्टर से मिलती है और वो क्या उसको वो सर्जरी करता है, क्या वो कुत्ता रिकवर होता है या नहीं होता है. दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. Read and find out why is Mr. Pumphrey worried about Tricky? What does she do to help him? Is she wise in this? Who does I refer to in the story? So ये हमें जब चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. नाउ वी स्टार्ट विद द चैप्टर. ऑल ऑफ यू प्लीज़ लिसन टू इट वेरी अटेंटिवली. It starts, it says, I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a bolted sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. अब जो ये आय है हमारा ऑथर है, जो हमें थोड़ा सा आगे चल के पता चलेगा कि ये जो आय ये कौन है. और ये कह रहा है कि इस बार जब मैंने ट्रिकी को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था. और ट्रिकी को उसने कब देखा? जब जो उसकी मिस्ट्रेस है वो उसको वॉक के लिए लेके जा रही हैं. ये अपनी गाड़ी से उतरता और देखता है कि वो एकदम ऐसे फूल गया, जैसे बड़ी सी सॉसेज होती है ना, बड़ा सा बर्तन एकदम भरा हुआ और उसके 4 टांगें लगा दी. उसे चला भी नहीं जा रहा है. उसकी जो जीभ है वो उसके दांतों से बाहर को ऐसे लटक रही है. उसका सांस फूला हुआ है और आंखें एकदम स्लीपी और रेड है ना, और वो ऐसे बस चले जा रहा है, ऐसे जैसे ज़बरदस्ती उसको चलाया जा रहा हो. Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless. Mr. Harriet, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt, a cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब मिसेस पम्फरी जो कि ट्रिकी की मालकिन हैं, वो जब इनसे मिल रही है, जो आय कौन है, इसका नाम है मिस्टर हैरियट. एंड ऑफ कोर्स हमको पता चल चुका है कि ये एक वेटरनरी डॉक्टर है. और जो मिसेस पम्फरी है वो उसको कह रही है कि मिस्टर हैरियट, मतलब मुझे इतनी चिंता होने लगी है ट्रिकी की, देखो ये कैसा हो गया और मुझे लग रहा है कि ये कुपोषण का शिकार हो रहा है. आजकल ये ठीक से कुछ खाता ही नहीं है. इसलिए मैंने क्या करा है कि इसकी मील्स के बीच में, मतलब जो उसका खाना है वो तो अलग है, इसकी मील्स के बीच में मैंने इसको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर दिया. और वो जो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा है वो क्या क्या है? वो मॉल्ट है, वो कॉड लिवर ऑयल है. मतलब कितना एनर्जेटिक होता है. जब लोग बीमार होते हैं वो कुछ भी नहीं खा पी पाता है, उस टाइम पे उनको ये मॉल्ट और कॉड लिवर, तो उससे पूरी एनर्जी मिलती है, खाने की ज़रूरत नहीं रहती. वो दे रही है, प्लस हॉर्लिक्स दे रही है रात को ताकि वो सो जाए. मतलब ये तो उसकी मील्स के एक्स्ट्रा है और जो उसकी मील्स है वो तो है ही फिक्स्ड. डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अब वो डॉक्टर उससे पूछ रहा है, मैंने आपको इसको मीठा देने से मना किया था, क्या आपने उन चीज़ों के अंदर कटौती करी? Oh, I did it for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. He does not love cream cakes and chocolates. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. अब वो कह रहा है कि हाँ मैंने कोशिश करी थी, लेकिन फिर तो ये और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया. आपको पता है इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स कितने पसंद है, तो मैं इसको मना नहीं कर पाई वो देने से. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. ठीक है, अब वो उसने उस कुत्ते की तरफ देखा और वो कह रहा है इस कुत्ते की बस इतनी गलती है कि ये लालची है और ये खाने को देख के कभी ना नहीं कर सकता.
है ना, उसको किसी भी टाइम पे कुछ भी खाने के लिए दे दो वो खा लेगा। और यही इस कुत्ते की सबसे बड़ी गलती है। और कह रहा है फिर मैं सोच रहा हूँ मिसेस पम्फरी की उन चीज़ों के बारे में जो उसने अभी मेंशन ही नहीं करी है ना। अभी तो उसने सिर्फ मील्स के बीच में वो जो थोड़ा बहुत दे रही है और थोड़ी बहुत जो स्वीट्स उसको दे रही है उन्हीं के बारे में बताया है। मील्स के अंदर वो उसको क्या क्या दे रही होगी ये तो ठीक है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब वो उससे पूछ रहा है डॉक्टर कि क्या आप इसे एक्सरसाइज करवाते हो डेली। वेल ही हैज़ अ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटगिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब वो कह रहा है कि हाँ ये थोड़ी बहुत वॉक मेरे साथ जो करता है, लेकिन उसका जो गार्डनर है वो कहीं गया हुआ है, इसकी वजह से पहले इसको रिंग थ्रो करना वो सब चीज़ें अभी इसकी नहीं हो पा रही हैं। I try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on the very strict diet. अब जो डॉक्टर है वो थोड़ा सा ऐसे गुस्से में बोला कि मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, अगर आपने इसके खाने के अंदर कटौती नहीं करी और अगर इसको रेगुलर आपने एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ये बहुत ज़्यादा जो है बीमार होने वाला है। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब वो कह रही है कि हाँ मिस्टर हैरिट आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं नहीं चाहती कि मेरा जो डॉगी है वो मेरा ट्रिकी जो है बीमार हो, और मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी। और जो मिस्टर हैरिट है उसको मिसेस पम्फेरी के जो फेस के ऊपर जो थी ना एक सीरियसनेस आ गई कि जैसे कि ये घर जाते ही बस अब एक डाइट चार्ट बना देगी और अब सीरियसली उसको फॉलो करेगी और अब ट्रिकी को कुछ भी आलतू फालतू खाने के लिए नहीं मिलेगा। यस, आई वॉच द प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग in his little tweeted coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for wet days. He struggled on the dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Miss Pumphrey. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on the rug panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. अब वो कह रहा है मैंने ट्रिकी को मैं शुरू से ऑब्जर्व करता था, वो जब भी मिलता वो एक नया कोट पहने हुए होता था, एक डॉगी। और वो कह रहा है उसकी खूब वार्डरोब मतलब उसकी अलमारियाँ थी, उसके सर्दी के कोट्स अलग, उसके रेनी सीज़न के रेन कोट्स अलग, और उसके पास खूब ऐसे मौज थी, उसकी अलग अलग वार्डरोब्स थी और खूब वो खाता था। और वो कहता है मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था और मुझे पता था, और एक दिन वही हुआ जिसका मुझे इंतज़ार था, मतलब मिसेस पम्फरी का कॉल आना ही आना था कि जो ट्रिकी बीमार हो गया, क्योंकि मुझे पता था मिसेस पम्फरी उसको खाने के अंदर कटौती बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। और उस दिन मिसेस पम्फरी का फ़ोन आया और वो मतलब बहुत ही ऐसे टेंशन के अंदर है ना, जैसे बहुत ही डरी हुई घबराई हुई बोल रही हैं कि अरे आज ट्रिकी सुबह से कुछ भी नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि उसकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं हम उसको वो दे रहे हैं वो भी वो खाने से मना कर रहा है, ना ही वो वॉक पे जाने के लिए तैयार है और वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा और सुबह से उसको बहुत उल्टियाँ हो रही है। I had made my plans in advance. The only way to get Tricky out of the house for a period, I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब जो ये डॉक्टर ये कह रहे हैं मैंने पहले से ही सोच रखा था कि अब कि अगर ये बीमार हुआ इस कुत्ते को उनके घर से थोड़े दिन दूर रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी प्रॉपर जो है डाइटिंग हो, तभी ये कुत्ता जो है सही हो पाएगा। ये कह रहा है मैंने पहले से ही अपना आंसर जो है वो सोच रखा था और मैंने उनको कहा कि इसको फोर्टनाइट मतलब नियर अबाउट 2 वीक्स 14 दिन के लिए इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, ये बहुत सीरियस है। जबकि डॉक्टर को सब समझ में आ गया था, तब वो सीरियस भी नहीं था, लेकिन जैसा डॉक्टर कहे। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. और वो जो बेचारी मिसेस पम्फरी वो बहुत उदास, उसका ये मानना था कि अगर उसको नहीं देखा डॉगी ने तो वो मर जाएगा, उसके बिना वो कैसे रह पाएगा, उसको आदत है अपनी मिस्ट्रेस को देखने की। But I took a firm line. Tricky was very ill and the only way was to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब वो जो है मिसेस पम्फरी वो बहुत बहाने बना रही है, नहीं रह पाएगा, अच्छा आप यहीं पे ऑब्जर्व कर दो, यहीं पे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन जो डॉक्टर बोल रहा है मैं बहुत सीरियस था और मैं अपना दिमाग बना के ही गया था। वो वेलिंग मतलब वो रोने लग गई, उसके रोते हुए उसको छोड़ के मैंने उस कुत्ते को एक कंबल में लपेटा और मैं अपनी कार की तरफ बढ़ गया।
The entire staff was roused and the maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all this stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey was despairing cry threw an armful of the little coats through the window. I looked at the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted his head, and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब वो कह रहा है जब मैं उसको लेने के लिए गया तो मिसेस पम्फरी ने पहले तो ऐसे बहुत ऐसे किया कि मतलब ना लेके जाए, कैसे ना कैसे उसको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जो डॉक्टर पहले से अपना माइंड सेट करके गया था कि वो उसको लेकर ही आएगा, और जब वो उसको लेके आ रहा है तो उसकी गाड़ी में आज तक इतना सामान नहीं ठूसा गया होगा। उस पम्फरी के बेड्स है ना, नाइट बेड अलग, डे बेड अलग, स्लीपिंग बेड अलग, उसके खाने के डिनर के बर्तन अलग, ब्रेकफास्ट के बर्तन अलग, उसके टॉयज़, उसके रबड़ रिंग्स और न जाने क्या क्या। और ऑथर को लगा कि ये तो मेरी गाड़ी भर जाएगी लेकिन इनका सामान ख़त्म नहीं होगा, तो उसने अपनी जो गाड़ी है वो ड्राइव करनी शुरू कर दी। और वो जैसे ड्राइव कर रहा था इतने में जो मिसेस पम्फरी बहुत सारे कोट्स और लेके आई उसके लिए, और उसकी गाड़ी के अंदर ला के डाल दिए। और वो देख रहा है कि जैसे जैसे वो गाड़ी मूव कर रहा है पीछे मिस पम्फरी ज़ोर ज़ोर से रो रही है, और उसकी वजह से जो सब पूरा जो स्टाफ है, और होता है ना कि वो उसको हॉस्पिटलाइज कर रहा है, तो जैसे सपोज़ हमारे घर में अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करना होता है तो पूरे घर टेंशन में आ जाता है, कोई चीज़ ढूंढ के ला रहा है, कोई चीज़ ढूंढ रहा है। तो इस तरह से उनका जो पूरा स्टाफ है, सारे जो नौकर है वो इधर उधर भाग रहे हैं, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये गाड़ी में रखना है, वो ना भूल जाओ, ये ना भूल जाओ। इस तरह से पूरा एकदम जो है हसल एंड बसल उनके घर के अंदर हो गया था। और जो ऑथर कह रहा है कि जब मैं मुड़ रहा था, मैं पीछे सबको खड़े हुए देख रहा था, मतलब उनका पूरा जो स्टाफ है वो खड़ा था, तो आई रियलाइज कि ऑल ऑफ देम वर क्राइंग, सबकी आंखों में आंसू थे ट्रिकी के लिए। ट्रिकी उसके पास में उसकी सीट के ऊपर बैठा था, और वो जब उसने उसको थोड़ा सा पैम्पर किया डॉक्टर ने, तो होता है ना डॉगीज़ को जब हम पैम्पर करते हैं वो अपनी टेल हिलाना चाहते हैं, तो कह रहे उसने कोशिश करी लेकिन उस बेचारे की ये हालत थी कि उससे अपनी पूँछ भी नहीं हिलाई गई। तो जो डॉक्टर कहता लेकिन मुझे पता था मैं उसको क्योर कर सकता हूँ, मुझे उसे क्योर कैसे करना था। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। ठीक है, सर्जरी मतलब उसका जो भी उसका हॉस्पिटल है उसका नाम सर्जरी होगा। द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक ऑफ द डल आइड एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब जैसे ही वो गया तो ऑफकोर्स बाकी के जितने भी वहाँ पे हाउस होल्ड डॉग्स थे, एक नया मेंबर जब आता है तो सब आए। अब इसने ट्रिकी को रख दिया, नीचे उतार दिया। ट्रिकी बेचारा इतना बोल्टेड, मोटा, ताज़ा, उससे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, वो अभी भी जो है नीचे फर्श पे पड़ा था। बाकी जितने भी डॉग्स आए दे ऑल स्निफ्ड हिम, उन्होंने उसको सूंघा और उनको लगा कि ये तो ऐਵੇਂ ही है, कोई है ना एक्टिविटी नहीं कर रहा कुछ, तो दे जस्ट मूव्ड ऑन फर्दर. I made up a bed. The other dogs, after sniffing round him in a few seconds, decided that he was uninteresting object and ignored him. I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dog slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. ठीक है, तो उसने उसको एक बेड, वुडन बॉक्स के अंदर एक बेड बनाया जहाँ बाकी डॉग्स रहते थे उनके पास में ही, और 2 दिन तक उसने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ पानी ही दिया, और उस पर वो बराबर एक अपनी जो नज़र है वो बनाए रखे था। 2 दिन तक वो ऐसे ही था, ढीला ढाला पड़ा रहा, लेकिन 2 दिन के बाद वो थोड़ी सी ऐसे एक्टिविटी आई उसके अंदर, और जब दूसरे कुत्ते जब भौंकते तो वो थोड़ा सा रिएक्ट करने लगा उनके भौंकने के ऊपर. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब जैसे ही उसने ट्रिकी को जहाँ रखा हुआ था उसका दरवाज़ा खोला, ट्रिकी बाहर आए। उसके बाहर आते ही जो दूसरे कुत्ते थे वो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए आगे, उसको सूंघ सांघ के ऊपर नीचे से अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने के लिए वो सब जो है वो गार्डन की तरफ भागे, और ट्रिकी भी उनकी तरफ है ना मोटा सा ऐसे धीरे धीरे उनके पीछे भाग के गार्डन में गया. Later that day I was present a feeding time. I watched while
Tristan slopped the food into the bowls. There was a usual headlong rush followed by the sounds of half-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. ठीक है, उसके बाद में जो लंच टाइम है, जो उनका जो भी कुक था उससे सब डॉग्स के अंदर खाने के अंदर को डाला और सब जो है बहुत तेज़ी से उनकी जो खाने की जो आवाज़ है वो आ रही थी। जब सब खा के जा चुके थे, अब ट्रिकी का वहाँ पे बाउल नहीं था, तो ट्रिकी ने सारे बाउल्स के अंदर देखा और जहाँ जहाँ उसको थोड़ा थोड़ा कुछ मिला वो उसने सारा चाट लिया। और अगले दिन ट्रिकी के लिए भी एक बाउल रखा गया और उसने बहुत अच्छे से अपने खाने को खाया। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on the squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share of meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such time in his life. ठीक है, अब धीरे धीरे जो ट्रिकी है उसको डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक के पे लाने के बाद में एक भी दवाई नहीं दी, मेडिसिन उसको बिल्कुल भी नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे जो ट्रिकी है उसके अंदर उन्हें इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। वो दूसरे डॉग के साथ खेलता, रोल करता, हंटिंग करता। शायद ऐसा टाइम उसने अपनी लाइफ में कभी भी इंजॉय नहीं किया होगा ना, ऐसे खूब एकदम इंजॉय करना सारे डॉग्स के साथ बराबर। और वो एक सिल्की है ना, ऐसा लगता है एक छोटा बच्चा शेरों के बीच में खेल रहा है, इस तरह से वो लगता था। लेकिन दूसरे डॉग्स ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, अपने ग्रुप में उसको शामिल कर लिया था। जैसे ऐसे इमेजिन कर लो ना, एक न्यू स्टूडेंट आपकी क्लास में आता है तो कैसे होता है। द वर्ल्ड convex lying seemed to something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. We could hardly believe it when the brandy came to put the final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirits were rolled around, inhaled and relevantly drunk. ठीक है, अब मिसेस पम्फरी तो अभी भी ट्रिकी के लिए, जब उन्होंने सुना कि ट्रिकी रिकवर कर रहा है, ठीक हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए सुबह शाम 2-2 अंडों की ट्रे भेजनी शुरू कर दी, है ना। और उसके बाद में फिर उसके लिए वाइन आनी शुरू कर दी और उसके लिए ब्रांडी आनी शुरू कर दी और उसके लिए घर से इतना खाना आता। और जो डॉक्टर कह रहा है मेरे और मेरे पार्टनर्स के मज़े हो गए। हम इतना मतलब होता ना एकदम डिलीशियस ब्रेकफास्ट करते, डिलीशियस लंच करते, बीच में वाइन पीते, ब्रांडी पीते और इतना अच्छा टाइम हमारा बीत रहा था। और वो सारा किसके लिए था? ट्रिकी के लिए आए जा रहा था। एंड दे यूज्ड टू एंजॉय। We could hardly believe it when brandy came out to the final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and relevantly drank. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round with fire with the brandy. वो कह रहे हैं हमारे इतने अच्छे दिन जा रहे थे, सुबह ब्रेकफास्ट में अंडे खाना, लंच में वाइन पीना, रात को ब्रांडी खाना, आग जला के बैठ जाना, तो बहुत ही मस्त दिन हम लोगों के भी वो जा रहे थे। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब वो कह रहा है कि एक बार तो हम सबके मन में आया कि इसको हमेशा के लिए यहीं रख लेते हैं ताकि हमारी ऐसी सेवा होती रहे। लेकिन फिर जो है इसको लगा कि मिसेस पम्फरी का क्या हाल हो रहा होगा ट्रिकी के बिना, जो उससे इतना प्यार करती है। और एक फोर्टनाइट के बाद इसने सोचा कि अब मुझे कॉल कर ही देना चाहिए और इसने मिसेस पम्फरी को कॉल किया और कहा कि ट्रिकी एकदम ठीक है और अब आप उसको लेकर जा सकते हो। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. और कुछ ही मिनटों के अंदर जो है 30 बाइक लंबी सी है ना, एक लग्जरी गाड़ी जो है ट्रिकी के लिए वहाँ पर आके रुकी।
The chauffeur opened the door and I could see just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really bitter? और वो देखता है कि जो दरवाज़ा है वो खोलता है शॉप और वो निकलती है बाहर और वो एकदम से होते हैं ना नर्वसनेस में, और वो कह रही क्या आप सच बता रहे हो, वो एकदम ठीक हो गया, वो एकदम मतलब वो विश्वास ही नहीं कर पा रही पंप, वो एकदम ठीक हो गया मेरा ट्रिकी. Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. वो कह रहा है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको अभी लेकर के आ रहा हूँ. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurling around and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tall waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up with a pack, stretching out the great bounds, his chest almost bursting on the ground. अब वो कह रहा है कि उसके 2 हफ्ते के अंदर उसके अंदर इतना चेंज आ गया था कि वो एक नॉर्मल डॉग जैसा डॉग बिहेव कर रहा था और उसकी चेस्ट मसल्स एकदम ग्रो हो गई थी और वो एकदम एक्टिव हो गया था. I carried him back along the passage in front of the house. The chauffeur was still holding the car door open and Tricky saw his mistress. He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और वो कह रहा है कि अभी भी जो वो दरबान था उसने जो दरवाज़ा अभी खोल ही रखा था और ट्रिकी को जैसे मैं लेके उसको दूर से ही गाड़ी के अंदर जो अपनी मिस्ट्रेस है वो बैठी दिख गई और उसने उसकी गोद में से जंप लगाई और भाग कर वो अपनी जो मालकिन के पास है वो चला गया. She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और वो देख के इतना खुश, मतलब उसको बचाना पड़ा अपने आप को, वो लिक कर रहा है, वो इतना प्यार कर रहा है अपनी मिस्ट्रेस का इतने दिनों बाद मिलकर. During the excitement, I held the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. ठीक है, और उसके बाद में जितनी देर वो उनका कुत्ते का और उसकी मालकिन का मिलाप हो रहा था, जो डॉक्टर है इसने उसके जितने भी बेड्स बाउल्स वगैरह थे वो सब ला करके उसकी गाड़ी के अंदर रखे, जो वो डॉक्टर कह रहा है हमने एक दिन भी यूज़ नहीं किए थे, जो जैसे आए वो वैसे के वैसे ही चले गए थे. और फिर जब वो गाड़ी जाने लगी तो वो देख रहा है कि मिसेस पंफरी जो खिड़की से बाहर आ गए ना, एज अ ग्रेटिट्यूड वो शो कर रही है और उसकी आंखों से पानी बह रहा है, आंसू आ रहे हैं. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. और वो कह रहे हैं कि मिस्टर हैरियट मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, ये तो सर्जरी की जीत है, ये आपके इंस्टीट्यूशन की जीत है, ये आपके हॉस्पिटल की जीत है, आपने मेरे डॉग को एकदम ठीक कर दिया. I hope all of you understood the chapter and enjoyed the chapter. So all of you have to do the question answers in your copies. Mr. Harriet, ये जो नरेटर है वेटनरी डॉक्टर वो आए हैं.